नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 12th जनरेशन प्रोसेसर्स के बारे में जो कि इंटेल के अभी रिलीज़ हो चुके हैं मार्केट में। एंड ऑलरेडी बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं जो कि अवेलेबल हो चुके हैं। एंड ऑलरेडी हमने भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं 12th जनरेशन प्रोसेसर्स के बारे में, तो अगर आप उसको चेकआउट करना है उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों 12th जनरेशन प्रोसेसर्स में एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है उसके नंबरिंग में एंड कोर के जो भी नंबर्स हमको मिल रहे हैं, जैसे एक बहुत ही अनयूजुअल नंबर्स हमको मिल रहे हैं अभी के टाइम पे 10 कोर्स, 12 कोर्स, 16 कोर्स। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं और कैसे आप एक परफेक्ट 12th जनरेशन का प्रोसेसर को चूज़ करें, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आपको यूजुअली यहाँ पे एक तरीके से चीट किया जा सकता है या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज जो यहाँ पे कोर के नंबर्स हैं आप यूजुअली सोचेंगे कि 12 कोर्स है मतलब कि अच्छा ही होगा, या फिर 12 जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर। अब 12 जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर में कौन सा वेरिएंट आपको मिल रहा है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि आप जब भी एक लैपटॉप परचेज करने जाएंगे या फिर कहीं भी आप देखेंगे तो 12 जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर, आप सोचेंगे कि कोर i5 मिल रहा है मतलब सब कुछ सेम ही है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो जो है वो सेम नहीं है। 12 जनरेशन के कोर i5 प्रोसेसर्स में बहुत सारे मल्टीपल वेरिएंट्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले, कैसे आप चूज़ कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट प्रोसेसर आपके लिए कौन सा होगा। तो देखिए अभी फ़िलहाल में हमारे पास में कुछ लैपटॉप्स हैं जो कि लिस्टेड आउट है। अब इन सभी लैपटॉप्स में अगर हम देखें, जैसे फर्स्ट लैपटॉप जो है HP 15s इंटेल का, यहाँ पे कोर i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर है इसके अंदर। उसके बाद में Asus VivoBook 15 लैपटॉप जहाँ पे वंस अगेन कोर i5 प्रोसेसर है। एंड देन एक और Asus का VivoBook 15 लैपटॉप है जहाँ पे हमारे पास में कोर i5 वंस अगेन प्रोसेसर है। तो इन तीनों लैपटॉप्स में जो प्रोसेसर है कोर i5 12 जनरेशन का है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर है यहाँ पे अगर हम नाम के हिसाब से देखें तो। लेकिन अगर हम नंबरिंग पे जाएं, इसके एग्जैक्ट प्रोसेसर नंबर पे चेकआउट करें तो जो पहला लैपटॉप हमारे पास में HP का 15s, उसके अंदर हमको जो प्रोसेसर मिलता है वो कोर i5 1235U प्रोसेसर मिलता है। ओके, सो पहले लैपटॉप में हमको 1235U प्रोसेसर मिल रहा है। उसके बाद में जो सेकेंड लैपटॉप है वहाँ पे हमको 1240p प्रोसेसर मिलता है जो कि कोर i5 वंस अगेन है। एंड अगर हम तीसरा लैपटॉप देखें तो वहाँ पे भी कोर i5 प्रोसेसर है, लेकिन उसका जो नंबर है वो है 12500H। तो देखिए पहला जो लैपटॉप है वो U सीरीज़ का है, फिर P सीरीज़ का है, फिर H सीरीज़ का। तो यहाँ पे सीरीज़ भी चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है यूजुअली। अब चलिए इन प्रोसेसर्स को एग्जैक्टली देखते हैं कि इन प्रोसेसर्स में हमको क्या मिलता है। अब कोर्स के बारे में अगर हम बात करें 12 जनरेशन के प्रोसेसर्स में, तो जैसे कि एप्पल सिलिकन में हमको देखने को मिल रहा है कि एफिशिएंसी कोर्स है एंड देन परफॉर्मेंस कोर्स है। उसी सेम तरीके से आर्म आर्किटेक्चर पे इंटेल ने भी 12 जनरेशन के प्रोसेसर्स को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो उसके अंदर आपको जो कोर्स मिलेंगे, आप सिग्निफिकेंटली हायर नंबर ऑफ कोर्स आपको मिलते हैं। प्रीवियसली कैसा था कि अगर आप कोर i3 प्रोसेसर ले रहे हैं तो वहाँ पर डुअल कोर प्रोसेसर मिलेगा जो कि डुअल कोर का प्रोसेसर रहेगा। फिर कोर i5 में यूजुअली 4 कोर्स या फिर 6 कोर्स होते थे, एंड कोर i7 में 6 कोर्स या फिर 8 कोर्स होते थे। तो इस तरीके से वेरिएशन होता था। लेकिन अभी कोर i5 जो प्रोसेसर वहाँ पे 10 कोर्स भी हो सकते हैं, 12 कोर्स भी हो सकते हैं, और कितने नंबर ऑफ कोर एफिशिएंसी के लिए और परफॉर्मेंस के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एफिशिएंसी का मीनिंग ये है कि जो भी लोअर टास्क रहेगा आपके, जो भी स्मॉल टास्क रहेंगे आपके लैपटॉप में, आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं तो जो कि स्मॉल टास्क होंगे वो सारे जो टास्क होंगे वो एफिशिएंसी कोर्स उसको हैंडल करेगा। और जब आप कोई हाई परफॉर्मेंस टास्क के ऊपर काम करें, लाइक फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग कर रहे होंगे या फिर वेब ब्राउजिंग में कोई इंटेंसिव मतलब कहीं पे यूज़ हो रहा होगा लाइक रैम का या फिर किसी सिस्टम का, या फिर उसके अलावा और कुछ अगर आप काम करें लाइक फॉर एग्जांपल गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर परफॉर्मेंस का नीड है। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस जो कोर्स होंगे वो रोल में आ जाएंगे एंड वो उस टास्क को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से जो 12 जनरेशन के जो प्रोसेसर्स है उसको अलग अलग कोर्स में डिवाइड किया गया। अब अगर हम सबसे पहले जो हमारे पास में HP 15s लैपटॉप था उसमें अगर हम देखें तो हमको कोर i5 का प्रोसेसर मिला जो कि 1235U प्रोसेसर है। अब 1235U प्रोसेसर में अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ कोर्स है वो 10 कोर्स है, टोटल नंबर ऑफ कोर्स 10 है, लेकिन परफॉर्मेंस कोर्स जो है वो 2 है और एफिशिएंट कोर्स जो है वो 8 हैं। तो यहाँ पे 8 एफिशिएंट कोर्स एंड 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं। वहीं पे अगर हम सेकंड लैपटॉप जो देखें तो सेकंड लैपटॉप में हमको मिल रहा था कि कोर i5 प्रोसेसर 1240p प्रोसेसर मिल रहा था। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कोर्स हैं वो 12 हैं और साथ में परफॉर्मेंस कोर्स जो हैं वो 4 हैं और एफिशिएंट कोर्स 8 हैं। मतलब कि
एग्जैक्टली सेम नाम है, कोर i5 प्रोसेसर, लेकिन अगर आप कोर्स को देखेंगे तो कोर में यहाँ पे डिफरेंस है, एक में 10 कोर था और दूसरे में 12 कोर है। और 1235U में हमको 2 परफॉर्मेंस कोर्स मिल रहे थे और वहीं पे 1240p में हमको 4 परफॉर्मेंस कोर्स मिल रहे हैं। मतलब कि आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है अगर आप इस प्रोसेसर के साथ में जाते हैं। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन दोनों लैपटॉप का जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट सेम है, 57,390 एंड जो दूसरा लैपटॉप है 57,990। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोसेसर वाइज देखेंगे तो प्रोसेसर वाइज में आपका परफॉर्मेंस कितना इंक्रीज़ हो सकता है वो यहाँ पे कंसिडरेबल चीज़ है। तो कोर i5 प्रोसेसर दोनों ही हैं। आप जब भी परचेज़ करने जाएंगे तो आपको यूजुअली सेल्समैन बोलेंगे इसमें भी कोर i5 है, इसमें भी कोर i5 है, तो आप कोई भी ले लीजिए, आपको सब कुछ सेम मिलेगा। नहीं, सेम नहीं मिलेगा, 12 जनरेशन में डिफरेंट हो चुका है चीज़ें। अब उसी के साथ में अगर मैं देखूं जो थर्ड लैपटॉप है हमारे पास में, वहाँ पे हमको 12,500H प्रोसेसर मिल रहा है जो कि कोर i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर वंस अगेन है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ कोर्स 12 हैं एंड परफॉर्मेंस कोर्स 4 हैं और एफिशिएंट कोर्स 8 हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर हम 1240p देखें एंड 12,500H देखें तो दोनों ही प्रोसेसर अब वंस अगेन यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कोर्स के साथ में आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो है P एंड H में। जो H है वो हायर परफॉर्मेंस मतलब प्रोसेसर है एंड जो P प्रोसेसर वो इसलिए बिल्ट आउट है कि थोड़ा सा लोअर जो उसका फ्रीक्वेंसी होगी थोड़ा सा लोअर होगी एंड थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें हम मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी 1240p का तो वो है 4.40 गीगाहर्ट्ज़। वहीं पे 12,500H में अगर हम देखें मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी तो 4.5 गीगाहर्ट्ज़ की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है H सीरीज़ प्रोसेसर में। तो ये लैपटॉप फ़िलहाल में वैसे थोड़ा महंगा लैपटॉप है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कोर i5 प्रोसेसर 12 जनरेशन में अलग अलग वेरिएंट्स में आ रहे हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई लैपटॉप परचेज़ करिए 12 जनरेशन का प्रोसेसर साथ में, चाहे वो कोर i3 हो या फिर कोर i5, कोर i7 या फिर कोई भी प्रोसेसर क्यों नहीं, उसको पहले चेकआउट करिए कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोसेसर है उसके अंदर लगा हुआ एंड देन उसके बाद में उसको चेक करने के बाद में उसको कंपेयर करिए और भी लैपटॉप्स के साथ में कि किस में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है एंड देन उसके बाद में कोई भी लैपटॉप परचेज़ करने का डिसीजन आप लीजिएगा। तो इस तरीके से आप एक बेटर लैपटॉप चूज़ कर सकते हैं 12 जनरेशन का प्रोसेसर के साथ में एंड आप चीटेड नहीं हो सकते हैं किसी भी वे से। तो दोस्तों ये था एक ओवर इन ऑल एक रिव्यू मेरी तरफ से एंड हेल्प आप लोगों के लिए। जब भी आप कोई लैपटॉप परचेज़ करें 12 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में तो उसके लिए आप ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें एंड देन ही आप किसी लैपटॉप को परचेज़ करने का आप एक चॉइस करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और मिलते एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।